मैं बनाऊंगा आप। तो ये चीजें इनने करनी चाहिए। वो लाइब्रेरी का मान लीजिए किसी का फोन आ गया तो लाइब्रेरी का चंदन का चंदन साहब बनाने इसका चंदन का दाम चित्र लिखिएगा ना, नेचुरल प्रोडक्ट के लिखेंगे ना। अगर आपने नेचुरल प्रोडक्ट लेना है मैं तो क्या है कि कभी लेकर आता हूँ ना, एक दो घंटे में अध्ययन करता हूँ, बस किताबें ले लेता हूँ। के बारे में लिखूँगा मैडम से मिलाओ, मैडम से कुछ सुन नहीं सकता आप लोगों को। हाँ मैडम से कौन जो या मैडम है पशुपालन या सुनो या गहलोत है मेरी दोस्त है, गहलोत मैडम नहीं जो पशुपालन विभाग की डायरेक्टर है, इनसे कुछ फंड। वंदे मातरम। आपके सभी दर्शकों को भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा हिंदू नववर्ष भारतीय नववर्ष है। चैत्र नवरात्रि का ये प्रथम दिवस है और पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। राजा विक्रमादित्य ने भी विक्रम संवत का प्रारंभ आज ही के दिन से किया था। उसी के वहाँ से नववर्ष मनाया जाता है और चैत्र नवरात्रि के दिन नया साल बनाया जाता है। तो ये जो है नवरात्रे 9 दिन की पूजा होती है, तो क्या इसका वो होता है कि लोग ये मनाते हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति चिर पुरातन संस्कृति है, चिर पुरातन नित्य नूतन। ये जो मैंने शब्द बोले आप इनमें समझिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। चिर पुरातन मतलब जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, और नित्य नूतन मतलब समाज में समाज का नवीनीकरण। मतलब समाज में यदि कोई आवश्यकता पड़ती है नवीन चीज़ों की तो उसको भी साथ में लेना है, पर मूल सिद्धांतों को हमें नहीं भूलना है। जैसे अग्नि का क्या गुण है? अग्नि का गुण है उष्णता। मतलब अग्नि का अपना गुण होता है उष्णता। तो अग्नि वैदिक काल में भी उष्णता देती थी, आज के काल में भी अग्नि का गुण वही है, पर हम अपने मूल तत्व से विभक्त नहीं हुए। विज्ञान कहता है कि शरीर का टिश्यूज सेल्स नित्य परिवर्तन हो रहा है। मतलब आप यदि इस हाथ को 10 मिनट बाद देखेंगे तो दिखाई वैसा ही देगा, पर विज्ञान के हिसाब से उसमें परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन हो, जो आवश्यक हो वो हो, और जो नहीं है वो हमें मूल सिद्धांतों से नहीं होना है। जैसे वृक्ष है, एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वो जिस उसकी जड़ें जितनी मजबूत होगी वो इतना बढ़ेगा फलेगा, और जिसकी नींव यदि कमजोर है ना तो वो टिकेगा नहीं, आंधी तूफान में भी गिर, छोटे से आंधी तूफान में भी गिर सकता है। जिस प्रकार पतंगे उड़ती तो वो भी है ऊपर, पर ज़्यादा तेज हवा चलेगी तो वो उड़ जाएगी, अपनी जड़ से कट जाएगी। जिसकी नींव मजबूत है, जब हम हमारी संस्कृति से हमारे प्राचीनतम धर्म से जुड़े रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। तो यही है नवरात्रि का अर्थ। नवरात्रि मतलब जागना। जागने का अर्थ ये नहीं कि रात्रि को हम जागरण करें बेंड बाजा बजाएं। जागना है, स्वयं को जागना है, धर्म के लिए जागना है, समाज के लिए जागना है और जगाना है। यही नवरात्रि का मतलब 9 दिन का हमें संदेश देता है नवरात्रि पर्व। मान जी, जो अभी नया साल है, लोग तो 31 दिसंबर को ही नया साल मनाते हैं। हाँ। आज ऐसा क्या है जो लोग नया साल मना रहे हैं? देखिए, 31 दिसंबर मतलब किन का नववर्ष है? अंग्रेजों का नववर्ष है। क्यों नववर्ष है? वो रात्रि को 12 बजे बनाते हैं, हम लोग प्रातःकाल बनाते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर कि वो किस रूप से वैज्ञानिक है। किसी भी रूप से उनका नववर्ष वैज्ञानिक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि उस समय प्रकृति में क्या कोई परिवर्तन होता है? नहीं, कोई परिवर्तन प्रकृति में उस समय नहीं होता है। अभी देखिए, हमारी सारे पुराने पत्ते वृक्ष में झड़ गए, नए पत्ते आ रहे हैं, तो प्रकृति भी तैयार है इसका स्वागत करने के लिए। और दूसरा, अभी आप देखें तो ये सृजन का समय है, सब लोग सृजन चाहते हैं। हमारी फसलें अभी इस समय तैयार हुई है, सारा देखिए खेत में पूरा गेहूँ सरसों सब तैयार है। तो इस समय तो सारी नई फसलें भी आई हुई है, नया प्रकृति ने भी अपने आप को सृजित कर रखा है, पल्लवित कर रखा है। तो पूर्ण रूप से ये वैज्ञानिक है। प्रकृति ने इसे इस प्रकार से बना रखा है ये महीना कि हम लोग 9 दिन इसका आज के दिन का स्वागत करें, 9 दिन साधना करें। ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। हमारी संस्कृति नहीं है कि हम रात को 12 बजे मतलब पब में जाएं, डिस्को करें, शराब पिएं। हमारी संस्कृति के हम प्रातःकाल उठें, माता पिता का अभिवादन करें, घर में बच्चे बहन बेटियों का सम्मान करें, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो तो ये चीजें करती नहीं है, अपने संस्कार भूल चुकी है। हाँ, तो संस्कार भूलने का कारण क्या है? देखिए, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। तो जहाँ सुमति रहेगी वहाँ संपत्ति रहेगी। जहाँ सुमति नहीं है वहाँ हम लोग सब इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। तो हमारे
विवेक को जागृत होना आवश्यक है। हम विवेकवान बने, जागृत रहें, तभी हम लोग इन सब चीज़ों से जुड़े रहेंगे। यदि हम हमारी संस्कृति से दूर हो गए तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे और हमारी परंपरा से दूर हो जाएंगे। तो हमारी भारतीय संस्कृति तो वही है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। यदि हम लोग अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे तो हम लोग का बहुत पतन हो जाएगा, सांस्कृतिक पतन भी हो जाएगा। आज भारत सबसे समृद्ध देश है जिसकी सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक ताकत है। हम हमारी संस्कृति को, कोई भी कितने हमारे पर हमले हुए, कितने लोगों ने शासन किया, पर हमारी संस्कृति को कोई नहीं मिटा पाया। तो ये भारतीय संस्कृति की विशेषता भी है और ताकत भी है। भारत सबसे ज्यादा आध्यात्मिक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऋषि मुनि मंदिर पूजा पाठ होती है, यहाँ पे सारी परंपराएं। इसके बारे में आप आज की जनरेशन को क्या कहना चाहते हो? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि भारतीय संस्कृति पुरातन संस्कृति है, विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति जिसको सनातन कहा जाता है। सनातन का तो अर्थ ही होता है जो सबसे प्राचीन है। तो भारतीय संस्कृति ऋषियों की संस्कृति है। यहाँ अनेक ऋषि हुए हैं, दधीची हुए हैं, विश्वामित्र हुए हैं, वशिष्ठ हुए हैं, यहाँ वीर भी हुए हैं, महाराणा प्रताप भी हुए, शिवाजी भी हुए। तो ये भारतीय वीरों की भूमि है। तो वीर कब पैदा होते थे? जब ये गाय से जुड़े होते। तो हम लोग को भारतीय संस्कृति और गाय का विकास साथ साथ हुआ है। भारतीय गाय का जैसे जैसे पतन हुआ तो हमारी सांस्कृतिक पतन भी हुआ है। तो हम लोग हमारी संस्कृति से दूर होते चले गए। और दूसरा एक और कारण है कि पाश्चात्य की तरफ हमारा झुकाव, कुछ युवा पीढ़ी जो भ्रमित हो चुकी है उसका पाश्चात्य की तरफ झुकाव होता जा रहा है। तो पाश्चात्य में दूसरी बात एक बताऊं कि पाश्चात्य के साथ विकास नहीं है। वो भौतिक रूप से हमसे आगे हो सकते हैं पर सांस्कृतिक रूप से वो हमारे सामने बच्चे ही हैं और बच्चे ही रहेंगे। माना गया है, लेकिन अब गांव को मारा पीटा भी जाता है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैंने कहा आपको कि मतलब हमारे पास विवेक होना चाहिए। विवेक नहीं है, कहीं ना कहीं हमने विवेक शून्य हो गए हैं। गाय को माँ नहीं मान रहे, गाय को प्रकृति नहीं मान रहे। गाय से जैसे से दूर होंगे तो विनाश होगा, क्योंकि गाय तो अपने आप में प्रकृति है। सर्वदेवमयी कहा गया। गाय के अंदर सारे देवी देवता हैं। विज्ञान ने भी स्वीकार किया है, धर्म ने भी स्वीकार किया है। तो हम दोनों को समन्वय करके माने तो गाय का विकास, गाय का संरक्षण इस मानव जीवन के लिए, मानव के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया कि भारतीय गाय यदि बचेगी तो ये पृथ्वी सुरक्षित है, अन्यथा असुरक्षित है। अब नवरात्रे चल रहे हैं, इन 9 दिनों में कन्याओं को माना जाता है, लेकिन उसके बाद कन्याएं हत्याएं भी होती हैं। बहुत औरतें बहुत ज्यादा दुखी हैं। उस नवरात्र के बाद भी लोगों को औरतों के लिए ऐसे ही नहीं है वो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति ने तो कहा कि माता निर्माता भवति। माता तो निर्माता होती है और जहाँ नारी का पूजन होता है वही भारतीय संस्कृति है। वहाँ देवताओं का भी निवास वहीं होता है जहाँ नारी का पूजन होता है। तो हमें हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं करना चाहिए। हम मनसा वाचसा कर्मणा एक हों। यदि हमने माँ कहा है नारी को तो हम माँ माने, हमने बहन कहा है तो बहन माने और उसका उस रूप में सम्मान भी करें। माँ बहन बेटी के रूप में उसका सम्मान केवल 9 दिन के लिए नहीं, ये तो हमारा 365 दिन उत्सव धर्मिता का दिन होता है। भारतीय संस्कृति में तो नित्य नवीन कुछ न कुछ होता ही रहता है और रोज कुछ न कुछ उत्सव मनाया जाता है। तो भारतीय जो संस्कृति है नारी के पूजन की, नारी के सम्मान की, नारी की शक्ति का आह्वान करने की संस्कृति। तो हम नारी का सम्मान करें, पूजन करें, केवल 9 दिन नहीं, पूरे 365 दिन हम लोग करें। आने वाले जो जनरेशन है उसको आप क्या संदेश देना चाहोगे भाई? आज कल ना जो अपनी परंपरा भूल चुकी है, जो है, उनको क्या संदेश? देखिए, उनके लिए तो सबसे ज्यादा कर्मण तो विश्व मार्यम वेदों ने कहा गया, हमारे वेदों ने कहा गया कि हम लोग केवल मैं श्रेष्ठ नहीं बनूं, हम सबको श्रेष्ठ बनाएंगे, सबको आर्य बनाएंगे। वेदों का वाक्य। और एक दूसरा वाक्य जिसमें हम लोग सुने, उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। हमारा तो जो सांस्कृतिक विकास है वो बहुत बड़ा रहा है कि मतलब तो उदार चरित्र वाले रहे, सबको स्वीकार किया है। तो सब हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा ना उठाए। और युवाओं के लिए विशेष जो आपने प्रश्न पूछा, मैं संदेश देना चाहूँगा कि युवा कौन है। युवा केवल उम्र से निर्धारित नहीं होता। जिसकी उम्र 20 वर्ष है, 21 वर्ष है, वो युवा नहीं है। यदि उसके पास राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए समय नहीं है और प्रेम नहीं है। युवा वो हो सकता है यदि वो 70 वर्ष की उम्र में भी राष्ट्र धर्म के लिए, जीने के लिए, मरने के लिए तैयार होता है, वो युवा हो सकता है। पर वो युवा कतई नहीं है। यही है कि 9 दिन माँ भगवती की आराधना के दिन है। तो हम लोग 6-6 महीने में नवरात्रि आती है, एक बार चैत्र नवरात्रि, एक बार शारदीय नवरात्रि। तो ये चैत्र नवरात्रि हम अपना आकलन करें, रिव्यू करें, हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया, इसका रिव्यू करने का यह दिन है। तो हम लोग अपने आप को जागृत करें। ये जागने के दिन है, केवल रात्रि जागरण नहीं, स्वयं को जगाएं।
देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जगाएं, संस्कृति के लिए जगाएं। तो 9 दिन हम लोग जागृत अवस्था में रहें और आगे भी जागृत होकर समाज का, धर्म का काम कर सकें। यही नवरात्रि का पर्व हमें संदेश देता है। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद, पुनः शुभकामनाएं। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना और समय दिया। आपको पुनः वंदन, प्रणाम। वंदे मातरम।